हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि और आज हम सीख रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टीचिंग भी क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, और एक इफ़ेक्टिव टीचिंग करने के लिए 4 बेसिक पिलर होते हैं। और वो 4 बेसिक पिलर कौन से होते हैं? और ये 4 बेसिक पिलर क्या हैं? नंबर 1, कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, क्लास के अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, क्या उद्देश्य हैं विषय को पढ़ाने के लिए। तीसरा है मेथड एंड टेक्निक्स, कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो क्लास के अंदर, जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हो उस उद्देश्य को किस तरीके से हासिल करोगे। ठीक है, और फोर्थ है, जो भी हमारा उद्देश्य है वो बच्चों का आया है कि नहीं आया, लर्न हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम उसको क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन डिवाइस के थ्रू जब ये चारों मिल जाते हैं तो हमारी जो टीचिंग हो जाती है वो हो जाती है इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव टीचिंग किसके थ्रू हो सकती है? नंबर 1, कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट, हमारे पास पूरा कंटेंट मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, दिशा निर्देश हैं। तीसरा, हमारे पास टीचिंग मेथड्स हैं। और फोर्थ, उनको इवेल्युएट जांचने के लिए इवेल्युएशन डिवाइसेस हैं। यानी कि इन 4 पिलर्स के अंदर जो मेन पिलर है वो है मेथड। जैसे किसी को युद्ध के अंदर उतार दिया और उसको हथियार नहीं दिया तो क्या होगा, मर जाएगा बेचारा। तो इसी तरीके से टीचर को, जब एक टीचर क्लास के अंदर जाता है अपनी इफेक्टिव टीचिंग के लिए, तो उसके पास उसका टूल क्या होता है, उसके मेथड, कि किस मेथड से, किस मनोरंजन से, किस तरीके से बच्चों को बांधे रखे और अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें ताकि बच्चों को नॉलेज हो। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग एजुकेटिस्ट ने टीचिंग मेथड्स के बारे में बोला है। जैसे कुछ मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कमीशन क्या कहते हैं कि इवन द बेस्ट करिकुलम, बहुत अच्छे से अच्छा पाठ्यक्रम, ठीक है, और मोस्ट परफेक्ट सिलेबस रिमेन्स डेड, खराब हो जाता है। कब? अनलेस क्विकन इनटू द लाइफ बाय द राइट मेथड ऑफ टीचिंग, अगर उसको पढ़ाने का मेथड अच्छा ना हो, एंड राइट काइंड ऑफ टीचर, और उसको पढ़ाने वाला अध्यापक अच्छा ना हो। ठीक है, तो हर एक जो टीचर होता है वो फ्री होता है। किसके लिए फ्री होता है? फ्री टू यूज़ मेथड, कोई भी मेथड अडेप्ट करे। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटी, उसकी क्या योग्यता है। ये नहीं कि टीचर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हर एक टीचर के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं कि कौन से मेथड वो अडॉप्ट करता है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, कि उसकी क्लास के अंदर किस प्रकार के स्टूडेंट हैं और उसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है जिससे मैं अपना जो सब्जेक्ट है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो हर एक टीचर फ्री होता है यूज़ करने के लिए। तो वो मेथड कौन कौन से हैं? मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग को 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहला है शिक्षक केंद्रित मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में यानी कि टीचर की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। इसके अंदर मेथड आते हैं, एक तो आता है लेक्चर मेथड, दूसरा आता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि लेक्चर कम होते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि दिखाया ज़्यादा जाता है। ठीक है, और थर्ड होता है हिस्टोरिकल मेथड। प्यूपिल सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित मेथड, प्यूपिल सेंटर्ड मेथड। इसके अंदर आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट मेथड, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी कि समस्या समाधान मेथड, नेक्स्ट आ जाता है असाइनमेंट, नेक्स्ट होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड।
और लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है, हालांकि और कई बुक्स के अंदर दो अलग तरीके के मेथड भी दे रखे हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेबोरेटरी डिस्कशन मेथड, और दूसरा है जो मॉडर्न कहते हैं डिस्कवरी मेथड। उसके अंदर साइंटिफिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड ये आते हैं। ठीक है।